हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेटेड 2012 का 1 to 5 के लिए नागपुरी के 30 क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा समझा। ठीक है, आज हम लोग 6 to 8 के लिए पूछे गए नागपुरी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, गाय चरे खेत में बछड़ू चरे रते में, गाय जब हुंकारी पारे सब बछड़ू पेट में। ई बुझावल कर जवाब है कि क्या चीज में इसका बुझावल क्या होगा। जब यहां से आप समझ सकते हैं, गाय जब हुंकारी पारे मतलब आवाज देती है तब सब बछड़ू पेट में, यानी बछड़ू के मतलब यात्री हो गया, गाय का मतलब रेलगाड़ी हो गया, यानी रेल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कई के जीत कई के ना जीत का के, मुहावरा, मंत्र, कहावत, खेल गीत। तो क्या है, कई के मतलब कर जीतने के लिए, कह के नहीं है ना, इसका ये क्या है, कहावत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, नुनू बुचू नुनू माई गेलो पेठिया लाइन देता गोपो घर में खा बैठे पो। कौन मध्य गीत है के, एक तरह से ये बाल गीत है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एक लोरी का काम आता है ना। बाल गीत लोरी की से बाल गीत से संबंधित है। ठीक है, नुनू बुचू नुनू माई गेलो पेठिया लाइन देता गोपो घर में खाबे ठेपो। तो लोरी ना, लोरी की जगह बाल गीत रहता तो वो भी होता है सही। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वाणी का शोभा साहित्य और साहित्य का शोभा का है के, मतलब वाणी का शोभा साहित्य है, साहित्य की शोभा क्या हो जाएगा, गीत होगा, कविता होगा, कहानी होगा या नाटक होगा। साहित्य की शोभा नाटक होगा। ठीक है, हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु में लगेल लगेल ना। तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के लिए क्या है, तो यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही है ना, ल त ब ना। जैसे वो अलग अलग ना, हुआ 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 तक, हुआत, उजाई ना, ऐसे ऐसे ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तोय तोहरे रौरे अपने कौन भाव के क्रमशः बताएला। ये देखिए, तोय तोहरे रौरे अपने, ये क्या है, एक समान सूचक वाला पढ़े थे ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आदर और प्यार, सम्मान और दुलार, प्यार के भय ना, प्यार प्यार आदर, आदर श्रद्धा के। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो तोहरे से प्यार से बोलते हैं ना, प्यार आया ना, रौरे आदर होता है, आपने एकदम श्रद्धा भाव से जिसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब 7 नंबर के लिए क्या आ जाएगा, 7 नंबर, साहित्य में पंचम वेद के कहल जाला। साहित्य में पांचवा वेद किसको कहते हैं, रामायण को, नाटक को, उपनिषद को या उपन्यास को। तो साहित्य में पांचवा वेद नाटक को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हम लोग देखते हैं। झिंगफुलिया कौन पहर कर गीत राग है के, झिंगफुलिया कब गाया जाता है, पहिल सांझा, भिनसरिया, अधरतिया या दिन माझे। तो झिंगफुलिया पहिल सांझा कहते हैं ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, उदासी राग कौन सा मौसम कर गीत है के। तो उदासी कब गाया राग कब गाया, पुष में, बैसाख में, सावन में, माघ में। तो बेसिकली उदासी जब एकदम भीषण गर्मी पड़ता है उस टाइम पे ना, तो यहाँ पे गर्मी वाला मौसम यहाँ पे ये दिख रहा है बैसाख, तो उदासी राग कब गाया जाता है, बैसाख में ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ईसन ठावे बैठ की केव न कहे उठ, ऐसा बात बोल की केव न कहे झूठ। ये सब क्या है, मुहावरा है, मंत्र है, बुझावल है, नीति वचन है। मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा जगह बैठो कि कोई उठने के लिए ना कहे, और ऐसा बात बोलो कि कोई झूठ ना कहे। तो ये क्या है, एक नीति वचन है ना। ठीक है, ना मंत्र है, ना मुहावरा है, ना बुझावल है, एक नीति वचन है। ठीक है, अब आता है 11 नंबर क्वेश्चन, जोग देख मुहावरा का सुपट जवाब का है के, जोग देख मतलब जोग मतलब जमा करेगा ना, जोड़ देख ये नहीं होगा, सामूहिक करे भी नहीं होगा, भोग करे भी नहीं होगा, जोगे ना, जागे ना, जागे। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब
क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। नागपुरी खंड काव्य मध्ये नहन कर रचल कौन किताब है के? नहन का रचा हुआ कौन किताब है? लव कुश, प्रेम लहरी, नल दमयंती या मेवाड़ केसरी। तो नहन का रचा हुआ नागपुरी काव्य खंड में क्या है? मेवाड़ केसरी है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। नागपुरी में कर्ता या कर्म कर अनुसार लिंग कर निर्णय क्या होवेला, नहीं होवेला, कभी कभी होवेला या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? नागपुरी में कर्ता या कर्म के अनुसार लिंग नहीं बदलता है ना, तो नी होएला ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आते हैं 14 नंबर। उमड़ी गगन घन घमन, चमकत प्रचंड दुदुम्बी चहु और डैश, मतलब खालिस्तान में कौन कोकर क्या वर्णन कवि कहे के? इसमें क्या चीज कौन किसका वो किया गया? पावस का, वसंत का, शिशिर का या हेमंत का? ये पावस का है ना। क्वेश्चन नंबर 15। सर्वनाम कर भेद है के कितने भेद होता है? 5 गो, 6 गो, 7 गो, 9 गो। तो सर्वनाम का 7 गो भेद होता है ना। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। नागपुरी भाषा है, नागपुरी कौन सा? द्रविड़ है, आग्नेय है, आर्य है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है। तो नागपुरी आर्य भाषा है ना। जोन अव्यय यानी विकारी शब्द से क्रिया कर विशेषता कर पता चलेला ओके का कहल जाला? विशेषण, कारक, क्रिया विशेषण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताने की बात कर रहा है ना, तो क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। संसार सागर गीत कविता कौन राग ऊपरे आधारित है ना? संसार सागर गीत डमकच, पावस, बंगला, झूमर या उदासी। तब 18 का हो जाएगा बंगला झूमर ना। संसार सागर गीत कविता कौन राग में गाया है? बंगला झूमर के ना। काल कर होएगा क्या कितना भेद होता है? काल यानी टेंस का 3 भेद ना, भूत, वर्तमान, भविष्य ना, तो 3 गो भेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। माटी कर कुंभा दुई गो दूरा, माटी कर कुंभा दुई गो दूरा, माटी किस तरह से कुंभा, दुई गो दूरा, क्या बन गया? नाक। इसी तरह नाक रहता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ना, माटी का कुंभा दुई गो दूरा, दूरा मतलब दरवाजा। ठीक है, अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एगो गच्छे मांसे मांस टांगल है, एगो गच्छे मांसे मांस टांगल है, इससे क्या होगा? कौआ, मैना, बहादुर या चिड़िया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहादुर होगा ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? जे कीने से पीछे नहीं, जे पीछे से देखे नहीं ना। जो खरीदता है वो पहनता नहीं, जो पहनता वो देखता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कफन। ठीक है, कफन पहनने वाला आदमी देखता नहीं है, जो खरीदता वो पहनता नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग उपसन शब्द कर अव्यय के कहे ना जे कोनो शब्द कर क्या पहले आवेला, बीच में आवेला, शुरू में आवेला या अंत में आवेला। तो उपसर्ग क्या है? पहले आता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। आदमी का विचार भाव में पूरा पूरी प्रकट करे वाला शब्द समूह के कहे ना क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, ध्वनि या सोच। तो जहां शब्द के समूह हो जाएगा वहां पे वाक्य आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी ना, वाक्य। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? अध कचड़ा में अध है के, अध कचड़ा में अध क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, कृदंत है, इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के आगे लगा अध है, ये उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। अगहनी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अग्नि नहा के खालक, अग्नि नहा के खालक में पूर्वकालिक क्रिया है के कौन सा? मैं पूर्वकालिक मतलब पहले कौन सा हुआ? खाने से पहले नहाया, तो नहाया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया ना, तो ऑप्शन नंबर बी नहायक ना। ठीक है, अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कुंभा कहना, कुंभा किसको कहते हैं? कुबड़ा के, कोड़ा के,
या अस्थायी झोपड़ी के या इनमें से कोई नहीं? कुंभा अस्थायी झोपड़ी के कहते हैं ना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 28। बंधुआ मजदूर का के कहे ना। बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं? बांधल काम करिए के, बेगारी खटाइए के, गुलाम के, इनमें से कोई नहीं। तो मतलब कुल मिलाकर बंधुआ मजदूर किसको कहते हैं? तो बेगारी खटाइए के ना, इसमें मजदूरी नहीं मिलता, केवल खाने के लिए देगा बस। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? उल गुलान माने का होवेला। मतलब उल गुलान का अर्थ क्या होता है? हल्ला गुल्ला, विद्रोह, उल जुलूल या प्रदर्शन। तो उल गुलान का अर्थ होता है विद्रोह। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं लास्ट। नागपुरी लिखे कर लिपि एक है। नागपुरी किस लिपि में लिखते हैं? रोमन में, देवनागरी में, कैथी में, इनमें से कोई नहीं। तो नागपुरी हम लोग देवनागरी में लिखते हैं ना। इस तरह से ये तो 30 क्वेश्चन समाप्त किए हैं। ठीक है, जो कि 2012 में जेटेट के 6 to 8 के लिए पूछा गया नागपुरी के 30 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब हम लोग 2016 के पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।